सर, जो अभी कुछ युवा भी और जो लॉकडाउन में प्रवासी लोग आए और जो नई पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहुएं हैं, वो देखा जा रहा है वो भी चुनाव में भागीदारी कर रही। मगर पुश्तैनी कुछ लोगों का ये नियम है कि हमारी सीट हमारे ही गांव में रहे, हमारे घर में रहे। क्या इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? ऐसा नहीं, चेंज तो होना चाहिए, यह हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन जो चेंज दिख रहा है वो एक अलग सच्चाई है। एक बात तो यह है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार के चुनाव में गांव का जो युवा हिस्सा है उसकी भागीदारी ज़्यादा है। वो भागीदारी इसलिए भी है कि जो लोग लॉकडाउन के बाद आके गांव में आए उसमें से अभी 30% 40% ही लोग वापस जा पाए। लगभग आधे से ज़्यादा लोग अभी भी गांव में हैं, उनको कोई नया रोज़गार नहीं मिला। तो जब गांव में है और गांव में राजनीति चल रही है, गांव में चुनाव चल रहा है, तो उस चुनाव में भी उनकी पिछले अपेक्षा से ज़्यादा ही भागीदारी है। कैंडिडेट के रूप में भी या कैंडिडेट के चुनाव प्रचार के रूप में भी नौजवानों की भागीदारी पहले से ज़्यादा है। और जब नौजवानों की भागीदारी हुए, ये एक असर डाल रही है कि नौजवानों में एक पहलू दिख रहा है कि भाई जो लोग बहुत खिलाए पिलाएं उन लोगों के साथ नौजवान न सटें। एक होता है कि नौजवानों को खिलाइए पिलाइए और वो नौजवान टेम्पो हाई करने का काम करते हैं, लेकिन जो बेरोज़गार हो के आके बैठा है उस नौजवानों का एक हिस्सा पहली बार है ये इनकार भी कर रहा है कि नहीं, वो खिलाने पिलाने वालों के साथ नहीं जाएंगे। वो चुनाव में भागीदारी प्रत्याशी के साथ नहीं कर रहा है, परिचर्चाएँ कर रहा है, चाय की दुकान में, इनमें उनमें बढ़ के भागीदारी कर रहा है। महिलाओं का और नई जो युवा लड़कियां हैं वो भी अपना कर रही हैं, क्या उसमें क्या देखते हैं आप? आरक्षण की वजह से महिलाओं का एक जो प्रवेश है प्रत्याशी बनना वो एक है। आरक्षण के कारण एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक नाम मात्र की रिजर्वेशन के कारण कैंडिडेट बन रही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अपने व्यक्तित्व के कारण या कोई नौजवान लड़की अपनी समाज में मुखर के आई हैं, भूमिका लिया है उन्होंने, उस नाते अपने पढ़ाई लिखाई के कारण उस नाते भी पहले से थोड़ा बदलाव है। और कई जगह ऐसी भी महिला प्रत्याशी है जहाँ महिला सीट नहीं है, जनरल सीट है, वहाँ पे वो भागीदारी कर रही हैं। वो कोई उनको आरक्षण की वजह से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, वो कहीं कहीं उनकी भूमिका के कारण प्रत्याशी बनाया गया। मेरा नाम अजय वाजपेयी है, संयुक्त किसान विकास मोर्चा के अध्यक्ष है। जिला पंचायती का चुनाव चालू हो चुके हैं, प्रधानी को बड़ा उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी लोगों के गांव में सीटें बदल गई हैं। पहले के चुनाव में और अब चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं प्रधानी में, और क्या कितना बजट दिखाई दे रहा है लोगों में, और जो बदलाव अचानक हुआ था अभी लेकर उसमें क्या चेंजिंग देख रहे हैं? इसमें अगर हम बात करें तो एक सोची समझी रणनीति ऐसा लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से ये सारा कार्यक्रम किया गया कि सामान्य व्यक्ति चुनाव न लड़ पाए, अलग प्रकार के आरक्षण दे करके और लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ही लोगों को भ्रमित कर रही है, चुनाव को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोगों को डायलमा में रखे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं इस चुनाव में। और जो प्रत्याशी हैं, जब 2 बार इस तरह से उनकी सीटें बदली तो वो सब परेशान हो गए, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चुनाव लड़े, कौन सीट आएगी, कैसे आएगी। तो इस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला यहाँ पे। आप बात करें बजट की, तो पहले की अपेक्षा कितना बजट में सरकार का जो देख रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिल रही है प्रधानों को, इसलिए ज़्यादा लोग चुनाव लड़ रहे हैं? इस पे तो हमारा ये कहना है कि ये हमको एक सियासी शिगुफा लग रहा है, ये सैलरी वाला मसला है कि इस तरह से एक द्वंद्व पैदा करने का स्थानीय राजनीति पे। और हमारा शुरू से मानना रहा है कि स्थानीय स्तर पे जब राजनीति हो रही है तो वहाँ की स्थानीय सरकार गाँव के गरीब किसान मजदूर की सरकार होनी चाहिए। इस तरह से प्रभावित करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। पहले गाँव में लोग उसको दारू है, जो शराब का बहुत चलन था, पैसे का, आप क्या देख रहे हैं? इस तरह का चलन इस समय थोड़ा सा कमी देखने को लग रही है कि दारू पिए हुए झूमते हुए लोग, जैसा हमारे कई साथी बता रहे क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए कि झूमते हुए लोग कम दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी दारू पे ज़्यादा फोकस नहीं आया है, लेकिन ये चुनाव के नामांकन के बाद परिस्थितियाँ क्या होंगी ये अभी देखने का विषय है। जब प्रशासन का क्या रोल दिखाई दे रहा है? प्रशासन का रोल तो अब ये समझिए सत्ताधारी दल के लिए वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, वही रायबरेली में भी चल रहा है।
तो चुनाव में लाव लश्कर कितना देखने को मिल रहा है? पहले लाव लश्कर तो चूँकि ये अब नेम और फेम के चुनाव हो गए हैं, तो जो पैसे वाले लोग हैं या तो वो स्वयं लड़ रहे हैं या अपने लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, पैसा वो लगा रहे हैं। इस वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो चुनाव में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो फाइट में नहीं आ पा रहे हैं, उनके साथ बड़ी समस्याएँ हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं और घर की बहुरियाँ चुनाव ज़्यादा लड़ रही हैं, क्या है इस पे दो चीज़ें आ गई हैं कि ये पढ़ी लिखी और महिलाएं चुनाव में आ रही हैं। उसका दो चीज़ें, एक तो आरक्षण का लाभ मिला, दूसरा ये है कि जो उनके परिवार के लोग हैं राजनीति में लगे हुए हैं, अगर सीटें आरक्षित हो गई तो अपनी पत्नी का नाम लगा दिए और पर्चा छपवा दिए। वो महिलाएं सक्रिय नहीं हैं, केवल उनके नाम का फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे, पूरा समाज देख रहा है। क्या? और जो नई लड़कियां आ रही हैं वो भी अपना करा रही हैं? तमाम सारे ऐसे युवा कैंडिडेट, चाहे वो महिलाएं हों चाहे लड़कियां हों, और इनके आने निश्चित तौर पे एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसका हमारा विश्वास है।